नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं हरियाणा के हर जिला, हर क्षेत्र की 25 फटाफट बड़ी खबरों को केवल 10 मिनट में। उससे पहले आप ये वीडियो कहां से देख रहे हैं, हमें कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। हिसार के किसानों के अनुसार हाल ही में हुई भारी बारिश के कारण उन्हें खरीफ सीजन में भारी नुकसान उठाना पड़ा है। किसान नेताओं ने मांग की है कि सीसीआई को तत्काल हस्तक्षेप करना चाहिए। केंद्र सरकार ने 27 गुणवत्ता वाली कपास के लिए 7,860 रुपये प्रति क्विंटल और 28 की उच्च गुणवत्ता वाली कपास के लिए 8,910 रुपये प्रति क्विंटल का एमएसपी तय किया है। अक्टूबर 2025 आज की बड़ी खबरें। देश भर में आज का ताजा रेट यहां से देखें। देश भर में पेट्रोल डीजल की कीमतों में काफी गिरावट देखने को मिल रही है, क्योंकि त्योहार के सीजन में 1 अक्टूबर से पेट्रोल डीजल एवं गैस की कीमत में बदलाव किए गए हैं, जिससे लोगों में काफी उत्साह है, क्योंकि इतना सस्ता लोग सोच भी नहीं था जितना सस्ता दिया जा रहा है। अब हर महीने 2,500 रुपये मिलेंगे। हर बेरोजगारों को यहां से आवेदन करें। भारत सरकार ने सभी गांव के लिए एक नई बेरोजगार भत्ता योजना की शुरुआत की है, जिसमें सभी बेरोजगार लड़का एवं लड़कियों के लिए यह योजना चलाई गई है। इस योजना का तात्पर्य यही है कि विराज घर युवाओं को आत्मनिर्भर बनाना। यह योजना सरकार द्वारा 2025 सितंबर माह से लागू किया गया। इस योजना के अंतर्गत सभी युवाओं को प्रतिमाह 2,500 रुपये की सहायता राशि दिया जाएगा। प्ले स्कूल के 2 और स्टाफ सदस्यों से सीबीआई ने की पूछताछ, बयान दर्ज। मनीषा की मौत के मामले में सीबीआई ने प्ले स्कूल के 2 और स्टाफ सदस्यों से पूछताछ की है और उनके बयान दर्ज किए। जांच एजेंसी मामले की तह तक जाने के लिए गहन जांच कर रही है। सीबीआई अब इन बयानों का विश्लेषण करेगी और आगे की कार्रवाई तय करेगी, ताकि मनीषा की मौत की सच्चाई सामने आ सके। लोन लेने के लिए अब सिविल स्कोर की जरूरत नहीं। 15 अक्टूबर से नया नियम लागू। भारत में लोन लेने की प्रक्रिया में एक बड़ा बदलाव देखने को मिला है। अब तक जो लोग पहली बार लोन लेना चाहते थे, उन्हें CIBIL स्कोर न होने या कम होने की वजह से काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता था। लेकिन अब वित्त मंत्रालय की तरफ से एक महत्वपूर्ण स्पष्टीकरण जारी किया गया है, जो लाखों लोगों के लिए राहत की खबर लेकर आया है। आत्महत्या के 5 दिन बाद भी नहीं हुआ IPS पूरन कुमार के शव का पोस्टमार्टम। परिवार ने नहीं दी सहमति। बोले पहले आरोपित अफसरों की गिरफ्तारी हो। हरियाणा के IPS अधिकारी वाई पूरन कुमार की आत्महत्या का मामला गर्मा गया है। परिवार ने अभी तक पोस्टमार्टम की सहमति नहीं दी है और आरोपित अधिकारियों की गिरफ्तारी की मांग कर रहा है। पूरन कुमार ने सुसाइड नोट में कुछ अधिकारियों पर जातीय भेदभाव का आरोप लगाया था। उनकी पत्नी ने FIR में संशोधन की मांग की है और दलित संगठन भी परिवार के समर्थन में आ गए हैं। दोषी कितना ही प्रभावशाली क्यों न हो, बख्शेंगे नहीं। IPS पूरन कुमार की आत्महत्या केस में हरियाणा CM का बड़ा बयान। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने IPS वाई पूरन कुमार की आत्महत्या मामले पर कड़ा रुख अपनाया है। उन्होंने कहा कि दोषी चाहे कितना भी प्रभावशाली हो, बख्शा नहीं जाएगा। सरकार मामले की जांच कराएगी और परिवार को न्याय मिलेगा। विपक्ष से इस मुद्दे पर राजनीति न करने की अपील की गई है। बैठक में IPS अधिकारी के निधन पर शोक व्यक्त किया गया। प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना की शुरुआत। CM नायब सैनी बोले, किसानों को सशक्त बनाने के लिए लगातार ऐतिहासिक कदम उठा रही सरकार। प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना के शुभारंभ पर हुए राज्य स्तरीय कार्यक्रम में CM नायब सिंह सैनी ने कहा कि भाजपा सरकार किसानों को सशक्त बनाने के लिए लगातार ऐतिहासिक कदम उठा रही है। इस योजना से किसानों को उनकी उपज का बेहतर मूल्य मिलेगा और उनकी आय में वृद्धि होगी। सरकार कृषि क्षेत्र को आधुनिक बनाने के लिए भी प्रतिबद्ध है। भाजपा दुख की घड़ी में IPS पूरन कुमार के परिवार के साथ। प्रदेशाध्यक्ष बड़ौली ने पंचकूला में किया ऐलान। हरियाणा भाजपा अध्यक्ष नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में भाजपा IPS वाई पूरन कुमार के निधन पर शोक व्यक्त करने के लिए उनके परिवार के साथ है। प्रदेश अध्यक्ष बड़ौली ने पंचकूला में परिवार से मिलकर संवेदना जताई और हर संभव मदद का आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि दुख की इस घड़ी में भाजपा परिवार उनके साथ है। IPS आत्महत्या मामला। दीपेंद्र हुड्डा की सुप्रीम कोर्ट जज से SIT जांच की जोरदार मांग। कहा, न्याय की उम्मीद कर रहा दलित वर्ग। कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने IPS पूरन कुमार की आत्महत्या मामले में सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज की निगरानी में SIT जांच की मांग की है। उन्होंने कहा कि सरकार को सिस्टम पर लोगों का विश्वास बनाए रखने के लिए निष्पक्ष जांच करानी चाहिए। हुड्डा ने वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों पर लगे आरोपों को गंभीर बताते हुए कहा कि दलित वर्ग न्याय की उम्मीद कर रहा है। हरियाणा के ITI में एडमिशन लेने वाले छात्रों के लिए गुड न्यूज। आवेदन की तिथि बढ़ाई गई। अब 17 तक कर सकेंगे अप्लाई। हरियाणा
आईटीआई में एडमिशन लेने वाले छात्रों के लिए अच्छी खबर है। कौशल विकास और औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग ने आवेदन की अंतिम तिथि 17 अक्टूबर तक बढ़ा दी गई है। इच्छुक छात्र अब विभाग की वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। यह छात्रों के लिए एडमिशन लेने के लिए एक सुनहरा अवसर है। हरियाणा में यह कैसा मौसम? दिन में चिलचिलाती धूप, रात में पड़ रही कड़ाके की ठंड। पानीपत में बारिश के बाद मौसम बदला है। दिन में धूप और रात में ठंड बढ़ गई है। अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस से नीचे आ गया है। अक्टूबर के पहले हफ्ते में हुई बारिश के कारण मौसम में बदलाव आया है। आने वाले दिनों में आसमान साफ रहेगा और तापमान में गिरावट की संभावना है। दिन गर्म और रातें ठंडी रहेंगी। शव के पास मिला था कवर, लेकिन फोन का नहीं लगा ठिकाना। क्या मनीषा के मोबाइल में छिपा है राज? भिवानी में शिक्षिका मनीषा की मौत के मामले में सीबीआई ने डायल 112 के पुलिसकर्मियों से पूछताछ की है। मनीषा का फोन अभी भी लापता है, जिससे मामले में रहस्य गहरा गया है। परिजनों ने पुलिस पर असहयोग और झूठ बोलने का आरोप लगाया है। सीबीआई ने मामले की गहन जांच की है और जल्द खुलासे की उम्मीद है। परिजनों का कहना है कि उनकी बेटी की हत्या हुई है। रणदीप सुरजेवाला ने सरकार को घेरा, बोले किसान संतुष्ट न नौजवान। हरियाणा में कानून व्यवस्था का निकला दिवाला। कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने केंद्र और हरियाणा सरकार की कृषि नीतियों की आलोचना करते हुए किसानों की कर्जग्रस्तता और बाजरे की खरीद में हो रहे नुकसान पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि सरकार जनता के पैसे का दुरुपयोग कर रही है और कानून व्यवस्था बनाए रखने में विफल रही है। सुरजेवाला ने भाजपा पर बिहार में झूठे वादे करने और हरियाणा में घोटालों के कारण साख खोने का आरोप लगाया। बीता एक साल दलदल बनी सड़क से लोग बेहाल। स्कूल, कॉलेज और प्लांट जाने वाले हजारों परेशान। बल्लभगढ़ में मिल्क प्लांट रोड की हालत खस्ता है। नगर निगम ने सीवर लाइन के लिए 1 साल पहले सड़क तोड़ी थी, लेकिन अब तक इसे नहीं बनाया गया। नालियां ओवरफ्लो हो रही हैं, जिससे जलभराव और कीचड़ की समस्या बनी हुई है। इस मार्ग पर कई स्कूल और वीटा दूध प्लांट होने के कारण हजारों लोगों का आवागमन होता है, जिससे उन्हें भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। फरीदाबाद में पानी का बिल बकाया बताकर धोखाधड़ी। शातिर ने ठग लिए 4,44,000 रुपए। फरीदाबाद में एक व्यक्ति को पानी का बिल बकाया बताकर 4,44,000 रुपए की ठगी का शिकार बनाया गया। ठग ने नगर निगम का प्रतिनिधि बनकर पीड़ित को फोन किया और बिल जमा न करने पर कनेक्शन काटने की धमकी दी। पीड़ित ने डर के मारे पैसे ट्रांसफर कर दिए। बाद में पता चला कि यह धोखाधड़ी थी। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। जातिगत टिप्पणी को लेकर सोहना बस स्टैंड पर 2 पक्ष भिड़े, 4 लोग घायल। गुरुग्राम के सोहना बस स्टैंड पर जातिगत टिप्पणी के कारण 2 गुटों में लड़ाई हो गई, जिसमें 4 लोग घायल हो गए। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। विवाद जाति को लेकर की गई टिप्पणी के बाद शुरू हुआ। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगी। मानेसर और नाहरपुर कासन में जलभराव से मिलेगी मुक्ति। 36 करोड़ की लागत से एसटीपी तैयार। मानेसर और नाहरपुर कासन में जलभराव की समस्या से निजात पाने के लिए नगर निगम और जीएमडीए ने संयुक्त रूप से 36 करोड़ रुपए की लागत से एसटीपी का निर्माण किया है। इस एसटीपी से दोनों गांवों का कनेक्शन शुरू हो गया है, जिससे गलियों में गंदा पानी जमा नहीं होगा। ट्रीटेड पानी का उपयोग हरित क्षेत्र में किया जाएगा। गुरुग्राम में टाटा कंपनी के काम पूरा न करने से उपभोक्ता परेशान। बिजली निगम की हो रही किरकिरी। टाटा कंपनी द्वारा काम पूरा न करने से उपभोक्ता परेशान है और बिजली निगम की आलोचना हो रही है। अधूरे कार्यों के कारण उपभोक्ताओं को असुविधा हो रही है और उनमें असंतोष बढ़ रहा है। इस वजह से बिजली निगम की प्रतिष्ठा पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है। उपभोक्ता अपनी शिकायतें दर्ज करा रहे हैं। गुरुग्राम में बस ड्राइवर ने नशे में वाहनों को मारी टक्कर। पुलिस ने पकड़ा तो की हाथापाई। गुरुग्राम में एक बस ड्राइवर ने नशे की हालत में कई वाहनों को टक्कर मार दी। सूचना मिलने पर पुलिस ने उसे पकड़ने की कोशिश की तो उसने पुलिसकर्मियों से भी हाथापाई की। आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है और बस को जब्त कर लिया गया है। ड्राइवर के खिलाफ लापरवाही से गाड़ी चलाने और सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने का मामला दर्ज किया गया है। गुरुग्राम में सेक्टर 82 से 115 की रिहायशी सोसाइटी में होगी एसटीपी की जांच। आदेश जारी। प्रधान सलाहकार डीएस ढेसी ने गुरुग्राम में विकास कार्यों की समीक्षा करते हुए सेक्टर 82 से 115 की सोसाइटियों के एसटीपी जांच के आदेश दिए। उन्होंने सड़कों की मरम्मत और मलबे के निस्तारण पर भी जोर दिया। अधिकारियों को म्हारी सड़क पोर्टल की शिकायतों का प्राथमिकता से समाधान करने का निर्देश दिया गया। साथ ही विकास कार्यों में तेजी लाने के लिए कहा गया। पलवल मानेसर खंड की मरम्मत शुरू। 6 महीने में पूरा होगा काम। 49 करोड़ रुपए की आएगी लागत। गुरुग्राम में केएमपी एक्सप्रेसवे के मानेसर पलवल खंड की मरम्मत शुरू हो गई है, जिसका लक्ष्य 6 महीने में काम पूरा करना है।
49 करोड़ रुपए की लागत से 53 किलोमीटर के हिस्से की मरम्मत की जाएगी, जिसमें गड्ढों को भरना और कारपेटिंग करना शामिल है। इस मरम्मत से हादसों में कमी आएगी और यातायात सुगम होगा। दैनिक जागरण में लगातार खबरें प्रकाशित होने के बाद यह कार्य शुरू हुआ है। गुरुग्राम में ट्रैफिक चालान भरने के लिए पहले कियोस्क का उद्घाटन। देश का पहला क्यूआर कोड आधारित कियोस्क। गुरुग्राम ट्रैफिक पुलिस ने चालान भुगतान को आसान बनाने के लिए एम्बियंस मॉल में एक कियोस्क स्थापित किया है। डीसीपी ट्रैफिक ने इसका उद्घाटन किया। यह देश का पहला क्यूआर कोड आधारित कियोस्क है, जिससे वाहन चालक आसानी से चालान का भुगतान कर सकेंगे। वाहन नंबर डालकर क्यूआर कोड स्कैन करके भुगतान किया जा सकता है। कोर्ट चालान का भुगतान यहां नहीं होगा। सफलता के बाद अन्य स्थानों पर भी कियोस्क लगेंगे। नरेंद्र मोहन के 91वें जन्म दिवस को हरियाणा में प्रेरणा दिवस के रूप में मनाया गया। आयोजित किए गए 400 से अधिक कार्यक्रम। हरियाणा में दैनिक जागरण के पूर्व प्रधान संपादक नरेंद्र मोहन का 91वां जन्मदिवस प्रेरणा दिवस के रूप में मनाया गया। इस अवसर पर 400 से अधिक कार्यक्रम हुए, जिनमें रक्तदान शिविरों में 251 यूनिट रक्त एकत्रित किया गया और 5000 से अधिक पौधे लगाए गए। स्वास्थ्य जांच शिविरों में लोगों की जांच की गई और मुफ्त चश्मे वितरित किए गए। समाज सेवियों ने किताबें और फल भी बांटे। करनाल के अस्पताल में हिंसक झड़प। दो पक्षों में जमकर चली लाठी डंडे। करनाल के नागरिक अस्पताल में दो गुटों के बीच लाठी डंडे चलने से अफरा तफरी मच गई। पार्किंग विवाद के चलते मुकू माजरा गांव के दो गुट आपस में भिड़ गए। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर युवकों को हिरासत में लिया और लाठियां बरामद कीं। घटना से अस्पताल में दहशत फैल गई। हालांकि किसी मरीज को चोट नहीं आई। पुलिस मामले की जांच कर रही है। रोहतक में युवती से ठगी। एटीएम बदलकर और पिन जनरेट करने के नाम पर लगाया 59,000 का चूना। रोहतक में साइबर ठगों ने एक युवती समेत दो लोगों को 79,703 रुपए का चूना लगाया। एक महिला का एटीएम कार्ड बदलकर 20,600 रुपए निकाले गए, जबकि दूसरे व्यक्ति को क्रेडिट कार्ड पिन जनरेट करने के नाम पर लिंक भेजकर 39,103 रुपए ठगे गए। पुलिस ने मामले दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। सोनीपत में हाईटेंशन लाइन गिरने से टूटा ओएचआई। 2 घंटे थमे रहे ट्रेनों के पहिए। सोनीपत में हाईटेंशन लाइन गिरने से ओएचआई टूट गया, जिससे रेल यातायात 2 घंटे तक बाधित रहा। इस घटना के कारण कई ट्रेनें प्रभावित हुईं और यात्रियों को परेशानी हुई। रेलवे कर्मचारियों ने तुरंत मरम्मत कार्य शुरू किया और 2 घंटे बाद यातायात सामान्य हो गया। रेलवे ने यात्रियों से असुविधा के लिए खेद जताया। पीएम मोदी के सोनीपत आगमन को लेकर तैयारियां जोरों पर। उपायुक्त ने आयोजन स्थल का दौरा कर लिया जायजा। उपायुक्त सुशील सारवान ने राय में प्रधानमंत्री के कार्यक्रम की तैयारियों का जायजा लिया। उन्होंने खेल विश्वविद्यालय में अधिकारियों के साथ बैठक की और जिम्मेदारियों का ईमानदारी से निर्वहन करने के निर्देश दिए। हेलीपैड, रैली पंडाल, मंच और पार्किंग व्यवस्था का निरीक्षण किया। यातायात जाम से बचने के लिए अलग अलग पार्किंग बनाई गई है। कार्यक्रम स्थल के मार्गों के सुंदरीकरण के निर्देश भी दिए गए। ट्रांसपोर्ट व्यवसाय का नया युग। बैटरी पर दौड़ेंगे ट्रक। 2 हाईवे बनेंगे ई हाईवे। प्रदूषण पर लगेगी लगाम। सोनीपत में बैटरी से चलने वाले ट्रकों के युग की शुरुआत हो गई है, जिससे लॉजिस्टिक लागत कम होने और प्रदूषण से राहत मिलने की उम्मीद है। डीआईसीटी ने उत्तर भारत का पहला ट्रक ट्रेलर बैटरी स्वैपिंग एवं चार्जिंग सेंटर शुरू किया है। कंपनी NH 440 और NH 48 पर 250 सेंटर खोलेगी। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने ई ट्रक बनाने में प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने और फ्लैक्स चार्जिंग बस चलाने की योजना पर जोर दिया। सहारनपुर कुरुक्षेत्र रोड पर बक्से व ड्राइंग बोर्ड बनाने की फैक्ट्री में लगी आग। 80 लाख का नुकसान। हरियाणा के सहारनपुर कुरुक्षेत्र रोड पर एक बक्से और ड्राइंग बोर्ड बनाने वाली फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। इस घटना में लगभग 80 लाख रुपए का नुकसान होने का अनुमान है। दमकल की गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। आग लगने के कारणों की जांच की जा रही है। सिरसा में एसीबी ने रिश्वत लेने के आरोपी एएसआई को कोर्ट में किया पेश। 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेजा गया। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो एसीबी ने रिश्वत लेने के आरोप में एक सहायक उप निरीक्षक एएसआई को गिरफ्तार किया और उसे अदालत में पेश किया। अदालत ने एएसआई को न्यायिक हिरासत में भेज दिया। एसीबी ने अदालत को बताया कि एएसआई के खिलाफ पर्याप्त सबूत हैं। आरोपी एएसआई को जेल भेज दिया गया है और मामले की आगे की जांच जारी है। एक साल के कार्यकाल में नायब सरकार रही फेल। भूपेंद्र हुड्डा ने हरियाणा सरकार पर साधा निशाना। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने नायब सिंह सैनी सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि सरकार अपने 1 साल के कार्यकाल में पूरी तरह विफल रही है। उन्होंने विकास कार्यों के ठप्प होने और बढ़ती बेरोजगारी के लिए सरकार की नीतियों को जिम्मेदार ठहराया।
हुड्डा ने कांग्रेस शासन की उपलब्धियों का बखान करते हुए वर्तमान सरकार को हर मोर्चे पर विफल बताया और जनता को बदलाव की उम्मीद जताई। हिसार के हांसी में चोरी के आरोपी की गिरफ्तारी पर बवाल, परिजनों ने पुलिस टीम के साथ की हाथापाई। हांसी में गैस एजेंसी रोड पर चोरी के एक आरोपी को गिरफ्तार करने आई हिसार जीआरपी पुलिस को स्थानीय लोगों के विरोध का सामना करना पड़ा। परिजनों ने पुलिस के साथ हाथापाई की, जिसके कारण सड़क पर जाम लग गया। स्थानीय पुलिस का कहना है कि बाहरी पुलिस टीम ने उन्हें सूचित नहीं किया था। घटना के बाद क्षेत्र में तनाव व्याप्त है। हरियाणा के किसानों के लिए सावधान करने वाली खबर है। सैनी सरकार ने खाद लेने के लिए नया नियम लागू किया है। यूरिया, डीएपी, एनपी आदि खाद सिर्फ उन्हीं किसानों को मिलेगा जिन किसानों ने अपनी फसल का मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर दर्ज करवाया होगा।